Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students, प्यारे विद्यार्थियों। गार्बेज चैप्टर में अब हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल या सब्सटेंस के बारे में। कौन से सब्सटेंस या ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू नॉन टॉक्सिक harmless substance by bacterial action even after a long time are called non-biodegradable material. The dispose of such waste material is a problem. जैसे कि प्लास्टिक, डीडीटी, ग्लास, सर्टेन काइंड्स ऑफ डिटर्जेंट, पेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सब्सटेंस। तो ऐसे मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जो नहीं टूटते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, हार्मलेस होते हैं, जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वही बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया के एक्शन से जो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं लंबे समय तक, तो ऐसे सभी सब्सटेंस को हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। द डिस्पोजल ऑफ सच वेस्ट मटेरियल इज अ प्रॉब्लम। अगर हम इसे डिस्पोज कर देते हैं, है ना, ऐसे मटेरियल्स को, तो प्रॉब्लम्स होने वाली है। जैसे कि प्लास्टिक, अब आपको पता है लॉन्ग टाइम तक प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, हाँ, एथीन, है ना, डीडीटी, ठीक है। ग्लास, यानी कि जितने भी कांच हैं ये लॉन्ग टाइम तक जो है डिग्रेड नहीं हो सकते। सर्टेन काइंड ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट भी जो है डिग्रेड नहीं होते। पेंट भी डिग्रेड नहीं होती। तो हमें ये याद रखना है कि आपको अभी सारे एग्जांपल याद कर लेने हैं। प्लास्टिक, डीडीटी, ग्लास, सर्टेन काइंड ऑफ डिटर्जेंट, पेंट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो ये सब कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से हैं, क्या है? The material substance which can be broken down to non-toxic and harmless. तो ऐसे मटेरियल और सब्सटेंस जो टूट जाते हैं, नॉन टॉक्सिक और हार्मलेस, ये हार्मलेस होते हैं। सब्सटेंस बाय बैक्टीरियल एक्शंस, तो बैक्टीरिया की एक्शन, अगर बैक्टीरियल उस पर एक्शन करता है, बैक्टीरिया उस पर ग्रो हो जाता है, तो कैसे होते हैं? हार्मलेस होते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये बहुत जल्दी, थोड़े से समय में ही बैक्टीरिया इसे डिग्रेड कर देते हैं। तो इसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। क्या कहने वाले हैं? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जैसे कि काऊ डंग, यानी गाय का गोबर, एग्रीकल्चर वेस्ट इंक्लूडिंग किचन वेस्ट, पेपर, कॉटन क्लॉथ, डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सब्सटेंस। तो ये सब बायोडिग्रेडेबल हैं, जो डिग्रेड हो जाते हैं, है ना। आपने देखा होगा अपने चारों तरफ कि जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नहीं बने रहते, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। डीलिंग विद गार्बेज, अब हम गार्बेज से कैसे डील करें, है ना। तो बिफोर डीलिंग विद गार्बेज वी शुड नो द नेचर ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट। हम गार्बेज से डील करने से पहले हमें इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसके नेचर के बारे में जानना होगा। परफॉर्म द एक्टिविटी डिस्क्राइब बिलो टू नो अबाउट नेचर ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी देखेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, आपको एक्टिविटी करनी भी होगी। मेरी क्लास 6 के स्टूडेंट विद्यालय के सबसे अच्छी क्लास है और आप विद्यालय के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप ये एक्टिविटी जरूर करेंगे। और कॉलेजेस में भी, अपने विद्यालय में भी अब लैब जो है कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही ये कोरोना पैंडेमिक सिचुएशंस जो है पहले की तरह नॉर्मल होती है, तो वैसे ही आपको लैब में भी ले जाया जाएगा। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट आपके लैब के अंदर होंगे, है ना। और जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं ये सब होंगे। और नेक्स्ट क्लासेस में एमडी सर के द्वारा जो है एक ऐसी बुक लगाई गई है जो केवल और केवल एक्सपेरिमेंटल या लेबोरेटरी बुक होगी। साइंस की बुक के अलावा वो आपको खरीदनी होगी, आपको अलग से एक एक्सपेरिमेंट की नोट्स बुक भी बनानी होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करने हैं, ठीक है। तो आप ये भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। क्या एक्सपेरिमेंट है? टू स्टडी नेचर ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज, ठीक है। जैसे कि मटेरियल रिक्वायर, क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें? सैंपल ऑफ गार्बेज फ्रॉम योर नेबरहुड, प्लास्टिक बैग्स, स्मॉल या सेपरेटिंग फॉर्क, इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। टेक अ स्मॉल, प्रोसीजर क्या है इसका? टेक अ स्मॉल सैंपल
अबाउट 1 kg ऑफ गार्बेज फ्रॉम गार्बेज डंप, है ना। तो हम गार्बेज डंप से 1 kg गार्बेज ले लेंगे। सेपरेट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ गार्बेज इनटू 2 ग्रुप, उसे हम 2 ग्रुप में बांटेंगे। पहला होगा किचन ग्रुप, दूसरा होगा पॉलीथिन बैग्स, है ना। तो ग्रुप फर्स्ट में क्या क्या होगा? किचन वेस्ट, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर वेस्ट फूड, टी लीव्स, ड्राई ब्रेड, एग सेल, वेस्ट पेपर एंड पेपर बैग्स, पीस ऑफ क्लॉथ्स। तो ये सब होने वाले हैं। ग्रुप बी में यानी ग्रुप सेकंड में क्या होने वाला है यहाँ पे? पॉलीथिन बैग, ब्रोकन ग्लास पीस, बोतल, एल्यूमिनियम फॉइल्स, एम्प्टी एल्यूमिनियम टूथपेस्ट ट्यूब्स एंड एम्प्टी कैंस, ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन सच एज आयरन नेल्स, broken toys made from plastic. Now separating the content of each group into two heaps, label them A, B, C, D. Put one heaps from Put one heaps from each groups, say A and C, into two separate plastic bags. Close these bags tightly and bury all these fall sample in separated pits. Cover these with soil. Remove the upper cover of the soil and observe all the four sample after few days, say 3 days. Note the change इन कलर, ऑर्डर एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो वेस्ट इकट्ठा करना है, और उस वेस्ट में से जो बायोडिग्रेडेबल है उसे अलग और नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कहीं सॉइल में दबा देना है। और 2 से 3 दिन के बाद उसका कलर चेक करना है, उसका ऑर्डर चेक करना है, उसमें सुगंध कैसी हुई, है ना, एंड फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा हुआ, ये सब चेक करना है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन के लिए सैंपल ABCD आपने तैयार कर लिए। थर्ड डे से स्टार्ट करेंगे। पहले तीसरे दिन देखेंगे, फिर पहले वीक में देखेंगे, फिर सेकेंड वीक में देखेंगे, और फिर फोर्थ वीक में देखेंगे। तो ये आपका टाइम गैप होना चाहिए, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है। रिजल्ट क्या आने वाला है? सैंपल रॉट कम्प्लीटली एंड डज नॉट स्मेल बैड आफ्टर डे, यानी कि पूरी तरह से अगर रॉट हो गया है और कोई स्मेल नहीं आ रही है। सैंपल रॉट ओनली पार्शियली, कुछ पार्शियली टाइप से जो है आपका जो सैंपल है वो रॉट हुआ है। एंड डज नॉट स्मेल बैड इवन आफ्टर वीक और डे, और वो भी कहीं ना कहीं स्मेल नहीं आ रही है आपके उस वेस्ट से। सैंपल रोट ऑलमोस्टली कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड इवन आफ्टर, कुछ सैंपल ऐसे होंगे जो पूरी तरह से जो है रोट हो चुके होंगे और उसमें बहुत स्मेल आ रही होगी, है ना। सैंपल डज नॉट शो एनी चेंज, और कुछ सैंपल ऐसे होंगे जो किसी भी तरह की चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या है? दस इट is concluded that garbage from the kitchen, paper, dry leaves, undergoes completely degradation, whereas plastic, broken glass, aluminum tubes, wrappers do not rot at all. Thus, the useful component of garbage which do not rot can be recycled. तो जो यूजफुल कंपोनेंट हैं गार्बेज के जो कि रोट नहीं होते हैं, कैन बी रिसाइकिल, है ना। तो सीधी सी बात, उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका ग्लास हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, है ना, या इन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं। द अदर कंपोनेंट ऑफ गार्बेज विच रोट वेरी सून कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट और मैन्योर, और जो कन्वर्ट हो सकते हैं, जो डिग्रेड हो सकते हैं, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कंपोस्ट बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।